कहने लगा आप मुसलमान हो और आप इधर कैसे आए हमारे इधर उत्तराखंड में। पहलगाम ने आपने हमारे हिंदू मारे, हम आपको इधर मुसलमानों को मारेंगे। उत्तराखंड में बजरंग दल की बदसलूकी सिर्फ कश्मीरियों के साथ नहीं बल्कि उत्तराखंड के मुसलमानों के साथ भी जारी है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। मेरी माँ वहाँ खड़ी थी। ये मुसलमान कौन होते हैं हमारे भगवान के नाम पे दीपक की फोटो लगाने वाले? हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करी। आपने क्या किया जो आप जाने नहीं दे रहे हमें? अरे हटाइए। हम इस वक्त कोटद्वार में हैं। उत्तराखंड वैसे तो तप, बाबा केदार, धर्म के नाम पर जाना जाता था, लेकिन अब धर्म के नाम पर जो उन्माद हो रहा है उसके नाम पर उत्तराखंड मशहूर हो रहा है। कहीं कश्मीरी शॉल बेचने वालों को पीटा जा रहा है, कहीं किसी मुसलमान की दुकान को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है, कहीं मार्केट से मुसलमानों को निकालने के लिए महासभाएं हो रही हैं, तो कहीं मुस्लिम बुजुर्ग के साथ बदसलूकी की जा रही है। कहा जा रहा है कि अपनी दुकान का नाम बदल दें। हम आपको उत्तराखंड में क्या हो रहा है उसकी पूरी तस्वीर दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं कोटद्वार से, और यहाँ पर भी आप देख लेंगे पुलिसकर्मी हमें कहीं शूट नहीं करने दे रहे। ज़रा कैमरा दिखा दीजिए। यहाँ पर भी अगर हम सड़क पर बात कर रहे हैं तो हमें रोका जा रहा है। हम लगातार कह रहे हैं कि प्रेस की अभिव्यक्ति में भारत नीचे जाता जा रहा है। हम 150वें नंबर पर पहुंच गए, हो सकता है कि हम माइनस में पहुंच जाएं जिस तरीके का पुलिस का रवैया है। हमारी देखिए रिपोर्ट और देखिए कि किस तरीके से उत्तराखंड जो एक वक्त धर्म की नगरी और धर्म की भूमि कहा जाता था, अब वो धर्म के नाम पर उन्माद की भूमि के तौर पर जाना जाने लगा है। सत्रह साल का ताबिश देहरादून का नाम सुनकर भी कांप जाता है। उसके शरीर के जख्म तो सूखे हैं, लेकिन दिल का जख्म अब शायद कभी ना भरे। दरअसल 28 जनवरी को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 2 कश्मीरी भाइयों ताबिश और दानिश को पीटा गया। उनसे पहले उनका धर्म पूछा गया, उनका आधार कार्ड देखा गया और फिर पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि ये दोनों कश्मीरी हैं और साथ में हिंदुस्तानी मुसलमान। ये दोनों उन सैकड़ों कश्मीरियों में से हैं जो हर साल ठंड के मौसम में ड्राई फ्रूट्स या कश्मीरी शॉल बेचने उत्तराखंड आते हैं। दोनों भाइयों ने द रेड माइक से बात करते हुए कहा कि उन्हें अब उत्तराखंड की सड़कों पर भी चलने से डर लगता है। जी, सुबह मैं पहली बार गया था फेरी पे। पापा हरियाणा में गए थे। भाई ने मुझे बोला कि आज मेरे साथ चलो। मैं गया, जैसे ही उनके साथ वहाँ पे पहुँचा, फेरी लगा के अब वापसी आ रहे थे। हम शॉप पे पहुँचे, भाई ने बोला कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है। जैसे ही शॉप पे पहुँचे तो उसको आवाज़ दी हमने 3 बार अंकल जी को। 3 बार आवाज़ दी अंकल जी, उन्होंने नहीं सुनी। वो रील्स देख रहे थे, फ़ोन में लगे हुए थे। हेडफोन शायद उन्होंने लगाया, ईयरफोन लगाए हुए थे ऐसा? जी पता नहीं, ऐसा हाँ यही लगाया हुआ था। जैसे ही उसने नहीं सुना, मैंने भाई को बोला चल दूसरी दुकान से ले लेते हैं, ये नहीं सुन रहे। हम जैसे ही आगे गए तो वो पीछे से आवाज़ देने लगा, ज़रा रुको। हम रुके, जैसे वापसी आए बोलने लगा तुम अपनी ज़बान में क्या खचड़ मचड़ कर रहे हो। हमने बोला हम अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। बोलने लगे ये उत्तराखंड है, ये कश्मीर नहीं है, ये यहाँ पे कश्मीरी नहीं चलेगी। उसने बोला क्या कास्ट है आपकी? मैंने बोला मुस्लिम है। कहाँ? कश्मीर से। उसने बोला, फिर हमारी कुछ सुनी ही नहीं उसने। फिर सीधा अंदर गया वो रॉड लेने। वो रॉड लाई, उसने अंदर से मारपीट स्टार्ट करने लगा। फिर 3 बंदे और आए, वो पकड़ने लगे, वो मारने लगा। मैं जैसे ही साइड में गया, उसने मारा मुझे सर में सीधे 3 टास मारे और मैं वहीं पे बेहोश हो गया। उसके बाद उनको पता है। फिर दानिश क्या हुआ उसके बाद?
कहने लगा आप मुसलमान हो और आप इधर कैसे आए हमारे इधर उत्तराखंड में। हमने बोला हम कश्मीर से आए शाल शूल बेचने। कहने लगा आपने हमारे पहलगाम में आपने हमारे हिंदू मारे, हम आपको इधर मुसलमानों को मारेंगे। वहाँ मतलब ये आपसे वही दुकानदार कह रहा था या बाकी जो 2-3 लोग थे वो कह रहे थे? वो दुकानदार भी था और 2-3 उसके साथ में थे। वो तीनों के तीनों कह रहे थे, 4 तीनों कह रहे थे आपने पहलगाम में हमारे हिंदू मारे, हम आपको इधर मारेंगे। फिर कोई छुड़ाने आया आपको? किसी ने कुछ मदद करी उस समय? कोई आया आप बीच बचाव करने? उस टाइम किसी ने हमारी मदद नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। जब हम नीचे गिर के बेहोश हो गए फिर आए, बहुत सारे लोग आए, हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, सब ने उठाया हमें हॉस्पिटल में लेके गए। जब इसको मारा तो फिर मुझे जैसे मैंने खून देखा तो मुझे आंखों के आगे कुछ दिखता ही नहीं था। मारना पीटना उसने स्टार्ट किया, कहने लगा एक को ख़त्म करो दूसरे को बाद में देख लेंगे। मैंने पुलिस को फ़ोन किया 112 नंबर पे, तो पुलिस भी आ गई थी हमें हॉस्पिटल में लेके। फिर हमें कुछ पता ही नहीं है। फिर पुलिस आपको हॉस्पिटल ले गई? पुलिस नहीं, हमें उधर के लोग ले गए। पुलिस ने कुछ मदद करी आप लोगों की उस दौरान? अब कुछ मदद की ही नहीं, उसको बेल भी कर दी उसकी। ना हमें इंसाफ मिला ना कुछ मिला। क्या फ़ायदा यहाँ की सरकार से। उत्तराखंड में कश्मीरियों के साथ मारपीट का ये इकलौता मामला नहीं है। 24 दिसंबर को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कश्मीरी शॉल विक्रेता अहमद गनी को हिंदू संगठन के लोगों ने अगवा किया, पीटा और धार्मिक नारे भी लगवाए। पुलिस ने इन दोनों मामलों में एफआईआर तो की, पर धाराएं इतनी हल्की थीं कि आरोपी 1 या 2 दिन में जेल से बाहर आ गए। देवभूमि उत्तराखंड अपनी शांत वादियों के लिए जाना जाता था, लेकिन बीते कुछ सालों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कश्मीरी युवकों पे हुए इस हमले के बाद ये इन युवकों का कहना है कि उनके साथ उत्तराखंड सरकार ने इंसाफ नहीं किया है। ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है। बीते कुछ सालों में जो मामले सामने आए हैं उनमें ये देखने को मिला है कि आरोपियों पर हल्की धाराएं लगाई जाती हैं और उन्हें छोड़ दिया जाता है। ऐसा लगता है कि पुलिस भी शायद किसी खास राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रही है। उत्तराखंड में बजरंग दल की बदसलूकी सिर्फ कश्मीरियों के साथ नहीं बल्कि उत्तराखंड के मुसलमानों के साथ भी जारी है। 26 जनवरी जिस दिन देश गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा था, संविधान लागू होने पर गर्व कर रहा था, उसी दिन उत्तराखंड के कोटद्वार में बजरंग दल उसी संविधान को तार तार करने में लगा था। यहां हाजी वकील पिछले 30 सालों से बाबा गारमेंट्स नाम से कपड़ों की दुकान चलाते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनकी दुकान पर धावा बोल दिया और कहा कि दुकान का नाम बदलो क्योंकि बाबा शब्द हिंदू है। स्कूल ड्रेस कट पीस जो भी लिखवाना है, पर ये बाबा हटवाओ भी है। महाराज हमारे सिद्ध बाबा हैं। हमें उससे मतलब नहीं है, आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को, है ना। आज ये बोर्ड हटा ले उसमें, नहीं तो देखो। हाजी घबरा गए, लेकिन कोटद्वार में जिम चलाने वाले दीपक कुमार और उनके दोस्त विजय रावत सामने आए और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। दीपक कुमार ने तो यहां तक कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है और मैं बजरंग दल के लोगों तुम्हें यहां नफरत नहीं फैलाने दूंगा। ये बाबा सुखबरी स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। भाई मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया बात सुनो ना, अपने बाबा क्या पहचान से कीजिए। क्या पहचान से? अपने पहचान से कीजिए आप। नहीं ये तुम्हारी पहचान है क्या? हमसे कर रहा हूँ भाई बात, सुन ले आराम से कर रहा हूँ। हमसे बात कर रहे हैं, चेंज करेगा भाई? एक मिनट भाई, चेंज करेगा तू नाम? खाते को ऊपर नाम लिखने का है, नाम लिखने के खाते को शिव अहमद लिख देना। तूने कब से लिख रखा नाम? मैंने तो बाबा तो 30 साल पुरानी, 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने है ना, आप नाम चेंज मत करना, जो नाम है तुम्हारा वही नाम रखो, ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है, ओके। और बार की आप नाम है कोटद्वार का, तो ये नाम से क्या लेना मेरा? अरे जाने चल यार यहाँ से। भाई यार धक्का मत मारो यार, देखो अबे वीडियो किसका कुछ बना रहा है? उस वक्त तो बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां से चले गए, लेकिन घटना के 4 दिन बाद 31 जनवरी को कोटद्वार लौटे और उन्होंने दीपक के जिम पर
धावा बोल दिया। अरे मैं नहीं हट रहा यार, मैं नहीं हट रहा भाई साहब मेरी बात सुन लो, देखो जो गलत है भाई साहब, नहीं। बजरंग दल के उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया और मीडिया में वायरल हैं। कैमरे पर दीपक को गालियां दी गईं, जान से मारने की धमकियां दी गईं, पुलिस वहीं तमाशबीन खड़ी रही। और तो और बाद में मामला जब शांत हुआ तो पुलिस ने दीपक के खिलाफ ही शांति भंग करने की धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर ली। मुकदमा बजरंग दल के खिलाफ भी लिखा गया, लेकिन किसी को भी नामजद नहीं किया गया। यानी ये एफआईआर किसी के नाम नहीं, यानी किसी के खिलाफ नहीं थी, अज्ञात में थी। यानी कैमरे पर दिखने वाले उपद्रवी पुलिस को नजर ही नहीं आ रहे हैं। हम जब इस मामले को रिपोर्ट करने कोटद्वार पहुंचे तो हमें पुलिस ने कोटद्वार घुसने ही नहीं दिया। हमसे कहा गया कि कोटद्वार में मीडिया की एंट्री बैन है। बोरा साहब हैं यहाँ के एसएचओ हैं। एसएचओ साहब, हमने क्या कर दिया, आप हमें जाने नहीं दे रहे? आपने क्या किया जो आप जाने नहीं दे रहे हमें? अरे हटाइए, वहाँ से हटाइए, ट्रैफिक को हटाइए। सर, व्हाट हैव आई डन? सर पूरे सम्मान के साथ सर, हमें अब देखिए, हम बोरा साहब से पूछ रहे हैं, बोरा साहब हमें जवाब नहीं दे रहे हैं और हमें बोल दिया है कि यहाँ से आपको अलाउड नहीं करेंगे, कि बॉर्डर पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जाने दीजिए सर। बोरा साहब चेक कराइए। बोरा साहब सर प्लीज, जो गाड़ी एक्स्ट्रा है वो इन्हें खड़ा यहाँ मत करिए, जाम लगाइए। सर अलाउ कर दीजिए सर, मैं गाड़ी चलने दीजिए सर 1 घंटे में आ जाऊंगा वापस, मैं कवरेज करके जो करना है मुझे। बोरा साहब चलिए। तो आप देखिए, ये बात भी नहीं कर रहे हैं, हमें पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। पुलिस ने हमें रोक दिया तो हम जंगल होके में पटरी मिल गई। ये पटरी कोटद्वार तक जाती है, तो हम इस पटरी पर चल करके कोटद्वार पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस पटरी पर चलेंगे तो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर में पटरी चलना पड़ेगा, क्योंकि मेन रोड पर तो पुलिस का पैरा लग गया है, वो जाने नहीं दे रहे हैं। तो पटरी पर चलकर ही हम कोटद्वार पहुंच सकते हैं। देखते हैं कि हमें दीपक तक पहुंचने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। बड़ी मुश्किल से हम जंगल और रेल की पटरी पर 3 किलोमीटर पैदल पुलिस से बचते बचाते दीपक के जिम पहुंचे। पर जिम पहुंचते ही हमें दीपक के जिम के बाहर पुलिस वालों ने रोक दिया। ये देखिए, अब जिम के बाहर जो है दीपक के वो रोका जा रहा है। अब दीपक के जिम के बाहर रोका जा रहा है बात करने से पत्रकारों को। आपके सामने ये देख लीजिए, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच। बड़ी मशक्कत के बाद हमारी मुलाकात दीपक से हुई। दीपक हमसे बात करते करते रोने लगते हैं। दीपक कहते हैं कि उनकी मां को गालियां दी गईं और पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। डरता तो मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये 150 थे, 200 थे या 2000 थे, मैं फिर भी जाता, क्योंकि ये मेरी फैमिली को गाली दे रहे थे, मेरी माँ को गाली दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात भैया, उस टाइम का जो टाइम था, ये जो लड़के आए हैं, मेरे जिम में 2 लेडीज एक्सरसाइज कर रही थी और 2-3 लड़के, 3-4 लड़के भी एक्सरसाइज कर रहे थे। तो मेरी आंख से आंसू आए हैं, मेरी रूह काँप गई उस टाइम पर। उनको देख के नहीं काँपी, वो रूह मेरी इसलिए काँपी क्योंकि मेरी माँ भी उन्हीं के बगल में खड़ी हुई थी और वो आपकी मदर थी वहाँ पे? बिल्कुल, मेरी माँ वहाँ खड़ी थी। सोचिए कि कितना भावुक होकर कि मदर वहाँ खड़ी थी जब उनके साथ गाली गलौज कर रहे थे, कि एक पहलवान जो शरीर से इतना मजबूत है, उसका दिल कितना कोमल है, कितना निश्चल, कितना ईमानदार, पाक साफ व्यक्ति है, जब माँ की बात आती है तो भावुक हो जाते हैं। तो आपकी मदर वहाँ खड़ी थी? हैं? हाँ, उस टाइम पर मेरी माँ खड़ी हुई थी वहाँ पर और वो गालियाँ दे रहे थे। तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ बिल्कुल भी। मैं मतलब अंदर से बिल्कुल टूट गया उस टाइम पर। यार, मेरी माँ खड़ी है और वो गाली दे रहे हैं, मेरी माँ कुछ नहीं कर पा रही है। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो नफरत के खिलाफ दीवार बन के खड़े हुए। वो कहते हैं कि अगर दोबारा भी ऐसा कुछ हुआ तो वो चुप नहीं बैठेंगे। पुलिस ने दीपक के जिम के बाहर उपद्रव करने वाले किसी भी शख्स का नाम एफआईआर में नहीं लिखा, ना तो उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। गिरफ्तारी तो दूर की बात है। पर हमने दीपक के जिम के बाहर हंगामा करने और धमकी देने वाले बीजेपी पार्षद सौरभ नौटियाल को ढूंढ निकाला।
वायरल वीडियो में सौरभ नौटियाल दीपक को धमकी और भद्दी गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। बजरंग दल के लोग कौन होते हैं या उनकी क्या अथॉरिटी है कि वो सड़क जाम करें, जिम पर आकर के इस तरीके का बदसलूकी करें? भाई साहब पहले तो मैं आपको साफ और स्पष्ट बता दूं कि जिम में कोई बदसलूकी नहीं हुई। जिम तक तो कोई गया भी नहीं भाई साहब, सड़क पार तो कोई गया भी नहीं। वो तो खाली एक झूठा आरोप है उनकी तरफ से। जिम में कोई गया ही नहीं। बाहर तो खड़े होके कर रहे थे, बाहर खड़े होके खाली नारेबाजी हो रही थी भैया। जब उन्होंने गाली गलौज शुरू की है तब जाके इन्होंने गालियाँ देनी शुरू की हैं। जब 4 महीने पहले बजरंग दल वाले इस दुकान में गए थे बाबा गारमेंट्स में, मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ा दोषी है वो बाबा गारमेंट्स वाला दोषी है। वो उस व्यक्ति को या तो ये नहीं कहना चाहिए था इनको कि भैया मैं 3-4 महीने बाद नाम बदल दूंगा जब मैं दुकान शिफ्ट करूंगा। कोटद्वार में और उत्तराखंड में जो बाबा का कोटद्वार में जो बाबा का मतलब होता है वो सिद्धबली बाबा से होता है, और उत्तराखंड में जो बाबा का मतलब होता है बाबा केदार से होता है। तो हम लोग तो ये मानते हैं कि ये शब्द हमारे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है तो आप दूसरे के नाम पे बदल के कार्य क्यों कर रहे हैं? एक मुसलमान भी अगर बाबा केदार के नाम पर या बाबा सिद्धबली के नाम पर अपनी दुकान रख ले तो आपको खुश होना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? तो भाई साहब मैं भी फिर कल एक सुअर पालन की दुकान खोल लेता हूँ, कटिंग की, और इनके किसी गुरु के नाम पे रख देता हूँ। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि बजरंग दल कौन होता है कि इनको दुकान को सर्टिफिकेट, इनकी दुकान का सर्टिफिकेट बदलने वाला। ये मुसलमान कौन होते हैं? हमारे भगवान के नाम पे दीपक की फोटो लगाने वाले। ये कार्रवाई करवा दीजिए, बिल्कुल करवाइए। बोलिए ना, पुलिस को बोलिए, पुलिस को बोलिए, तहरीर दीजिए आप लोग। मैं तो कहता हूँ अपने पैगंबर की फोटो लगाएंगे दीपक के ऊपर, उसके आगे पीछे नमाज पढ़े दीपक के पीछे। ये पुलिस ने दावा किया कि वो इस मामले में निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेंगे। अभी कोटद्वार शहर में शांति है। इसके साथ साथ एहतियातन के तौर पर हम लोगों ने अतिरिक्त पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट शहर के अंदर किया हुआ है। बाकी जितने शहर के जो सम्मानित लोग हैं उनके साथ भी पुलिस के द्वारा मीटिंग की गई है। कुछ सम्मानित लोगों के द्वारा भी जनता से अपील की गई है सौहार्द बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। और मेरी तरफ से भी यही अपील है कि माहौल को तनाव ना पैदा करें, माहौल में शांति बनाए रखें जैसे अभी है। और अगर कोई इस चीज़ को प्रभावित करता है, अगर कोई बाहरी व्यक्ति या चाहे कोटद्वार शहर का ही हो, अगर इसमें कोई भी उस तरीके से माहौल ख़राब करता है, जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन होगा एज पर लीगल दिस थिंग, उसे हम इंश्योर करेंगे। जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है वो लगातार ऐसे लोगों को मॉनिटर कर रही है, और अगर इस तरीके से कोई गलत सूचना, भ्रामक सूचना फैलाता है तो उस पर भी विधिक एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि वो इस मामले में कार्रवाई करेंगे, दावा किया, वादा किया, लेकिन 26 जनवरी से 26 फरवरी आ गई, 1 महीने गुजर गया, लेकिन किसी भी बजरंग दल के कार्यकर्ता को इस मामले में ना ही गिरफ्तार किया गया है, ना ही उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की गई है। सवाल यही उठता है कि जब ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होती तो इन हिंदू संगठनों के हौसले बुलंद रहते हैं। उत्तराखंड में हो रही नफरती घटनाओं को लेकर सामाजिक संगठन APCR, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम उत्तराखंड भेजी, जिसमें वकील, शिक्षाविद, पत्रकार शामिल थे। इस रिपोर्ट के आंकड़े चौंका देने वाले हैं। APCR ने 2024 से लेकर 2026 जनवरी तक उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों के साथ हुई नफरती घटनाओं को डॉक्यूमेंट किया, जिसमें पहलगाम के हमले के बाद उत्तराखंड में मुसलमानों को नैनीताल में पीटे जाने से लेकर उत्तरकाशी में मस्जिद तोड़ने को लेकर हुई हिंदू महापंचायतें शामिल हैं। उत्तराखंड में जो पिछले काफी समय से हेट क्राइम्स चल रहे थे, जैसे हरिद्वार की धर्म संसद देख लीजिए, या फिर पुरोला में जो घटना हुई जहाँ पे मुस्लिम दुकानदारों को वहां से भगाया गया, तो उसको देखते हुए हमें लगा कि एक पूरे स्टेट की स्टडी करनी चाहिए कि वहाँ पर जो है हेट क्राइम्स किस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले उत्तरकाशी गए। उत्तरकाशी में जो सालों पुरानी मस्जिद है, जिस पर आज तक वहाँ के लोकल्स ने भी कभी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी, वहाँ पर जबरदस्ती एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई और नारेबाजी की गई मस्जिद के खिलाफ, और वहाँ पे आसपास जितने भी मुस्लिम दुकानदार थे उनको पीटा गया, उनकी दुकानों को वेंडलाइज किया गया। उसके बाद फिर हम गौचर गए, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि एक बहुत ही जो आपसी विवाद था, आपसी लड़ाई को हिंदू मुस्लिम का रंग देकर वहाँ पे भी जितने भी मुस्लिम बार्बर्स थे, जो नाई थे,
उन सबको वहां से भगा दिया गया। उसके बाद हम आगे चमोली गए, वहां पर एक छोटा सा शहर है नंदानगर, वहां पर भी एक घटना का हवाला देते हुए जितने भी मुस्लिम दुकानदार थे उन सबको वहां से भगा दिया गया, लव जिहाद का एलिगेशन लगाकर कि वहां पर जो एक मुस्लिम दुकानदार था तो उस पर एक एक्यूजेशन लगा कि उसने एक हिंदू लड़की की ईव टीजिंग करी है, तो उसके आधार पर जितने भी मुस्लिम दुकानदार थे उन सबको भगा दिया गया। उसके बाद हम नैनीताल गए, नैनीताल में भी हमें यही देखने को मिला, वहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति के ऊपर रेप का एलिगेशन लगा, उसके आधार पे जो है वहां पे मस्जिद के बाहर नारेबाजी की गई और पत्थरबाजी भी की गई मस्जिद के ऊपर। तो इन सब यहाँ पर ये पैटर्न ये देखने को मिलता है कि मतलब जो है कैसे एक किसी भी घटना का उसको आधार बनाकर, जहां पर कोई मुस्लिम अक्यूज्ड है उसको आधार बनाकर एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की जाती है और फिर जो है उनको एक तरीके से इकोनॉमिक बॉयकॉट और इरेजर दोनों देखने को मिलता है। हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कई रैलियों को फॉलो किया और समझने की कोशिश की कि आखिरकार पुष्कर धामी क्या करना चाह रहे हैं। हमें वहां एक पैटर्न नजर आया। धामी लगभग हर रैली में यह समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने मुसलमानों को सबक सिखा दिया। वो हर रैली में लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद और डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं। हम ऐसी ही 2 रैलियों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करी। हमने अतिक्रमण हटाया, 12,000 एकड़ सरकारी जमीनें अभी तक हमने खाली करवा दी। हम मदरसा बोर्ड भंग करते हैं भाइयों बहनों। हमने कहा हम अल्पसंख्यक शिक्षा में सबके लिए समान कानून लाएंगे, उसमें सुधार का कानून लाएंगे। हमने ऐसे मदरसे, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी को टारगेट नहीं करते हैं। हमें तो सभी बच्चे आगे आने चाहिए, सबको राष्ट्र के निर्माण में आगे आना चाहिए, आधुनिक शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, जिससे वह भी देश और समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। भाइयों बहनों, जब हम ऐसे मदरसों पर ताला लगाने का काम हमने किया जहां केवल कट्टरता सिखाई जाती थी, नफरत फैलाई जाती थी, जहां केवल कबीलाई मानसिकता को बढ़ावा दिया जाता था, उन बच्चों को आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाती थी, उसमें भी हमारे उन वोट बैंक के लोगों को उससे भी परेशानी होने लगी। महाराज जी, हमारी सरकार देवभूमि के मूल स्वरूप को, उसकी रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चाहे राज्य के अंदर सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाना हो, चाहे दंगा रोधी कानून बनाना हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद या थूक जिहाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कदम उठाकर ऑपरेशन कालनेमी चलाना हो, या देश के अंदर पहला राज्य होने का गौरव हम सब उत्तराखंड वासियों को प्राप्त हुआ, समान नागरिक संहिता का कानून भारतवर्ष में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड बना, या इसके साथ ही मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लेना हो, जिसमें सभी संप्रदाय के बच्चों को अब राज्य में एक समान शिक्षा देने की नींव डालनी हो, या फिर राज्य में हिंदू स्टडी सेंटर बनाकर हिंदू संस्कृति के विभिन्न विषयों में शोध करने वाले युवाओं को सहायता करनी हो। हमने वो हर प्रयास किया है। अब ये अजीब इत्तेफाक ही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2025 में सबसे ज्यादा नफरती भाषण देने के मामले में देश के प्रथम नंबर पर है तमाम मुख्यमंत्रियों में। इंडिया हेट लैब की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मुसलमान के खिलाफ अलग अलग मंचों से खूब आग उगली और धरातल में पुलिसिया कार्रवाई को इस आंकड़ों से अगर जोड़ दिया जाए तो ये बात साफ हो जाती है कि क्यों पुलिस हल्की धाराओं में ऐसे नफरती लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है और ये लोग आसानी से छूट जाते हैं। सवाल यही है कि सत्ता प्रतिष्ठान की सबसे सुप्रीम कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का संरक्षण क्या इन लोगों को मिला हुआ है और ये उनके राजनीतिक एजेंडे की लाइन को भी मैच करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड पिछले 4 सालों में मुसलमानों को लेकर हुई घटनाओं के चलते चर्चा में रहा। हर महीने एक नई घटना हो जाती है। हाल ही में हरिद्वार के हिंदू संगठनों ने मांग शुरू कर दी है कि हरिद्वार के गंगा घाटों पर मुसलमानों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए। दलील यह है कि मुसलमानों की मौजूदगी से अपवित्रता होगी
यानी वो इम्प्योर हो जाएंगे। बात यही नहीं खत्म हो रही, अब तो ये मांग भी चल रही है कि 4 धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में भी मुसलमानों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए, जिस पर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है। आपको बताएं कि केदारनाथ हो या गंगोत्री, यमुनोत्री या बद्रीनाथ, जितने घोड़े खच्चर वाले हैं जिन पर सवार होकर के इन दुर्गम रास्तों पर लोग दर्शन करने पहुंचते हैं, इन सभी घोड़ा खच्चर चलाने वाले मालिक और कर्मचारी मुसलमान हैं। यहां तक कि ये मुसलमान कर्मचारी और मुसलमान कामगार अपने कंधों में भी बैठा करके दर्शनार्थियों को मंदिर तक दर्शन करने ले जाते हैं। कैसे उत्तराखंड धर्म के प्रदेश से उन्माद का प्रदेश बनता जा रहा है, ये सवाल हमने वहां मौजूदा सरकार के प्रवक्ता से पूछी। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे बेबुनियाद आरोप हैं, उन आरोपों में कहीं कोई दम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बार बार लव जिहाद की बात कही है, लैंड जिहाद की बात कही है, थूक जिहाद की बात कही। अगर उसको कोई हेट स्पीच मानता है तो ठीक है, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं 10 बार ऐसी स्पीच दूंगा, और ये कोई बात ही नहीं हुई। अगर आप देवभूमि की डेमोग्राफी चेंज की बात करेंगे, अभी देखिए एक नया मामला आपके सामने आया है कि सैकड़ों एकड़ ज़मीन आपने एक मौलाना जी को बेच दी। भाई क्या मकसद था? अब उसमें प्लॉटिंग हो रही है और एक विशेष समुदाय के लोगों को ज़मीनें बेची जा रही हैं। तो कहीं कोई हेट स्पीच नहीं है, ये देवभूमि है और हमने देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, देवभूमि की का जो स्वरूप है उसको कायम रखने के लिए अगर हम लव जिहाद, थूक जिहाद की बात, लैंड जिहाद की बात करते हैं, तो अगर इसको हेट स्पीच मान रहे हैं तो ये उनको मुबारक है, उनको अपनी बात मुबारक है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो कभी किसी को कुछ नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जो देवभूमि के संस्कारों में पलना चाहता है, ढलना चाहता है, अपनाना चाहता है, देवभूमि में जो रहना चाहता है, वो सबका स्वागत है। लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ की डेमोग्राफी को हम चेंज नहीं होने देंगे और लव जिहाद, थूक जिहाद, नकल जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी का संघर्ष जारी रहेगा और पूरी भाजपा, पूरी भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है। उत्तराखंड में हर साल धर्म संसद की जाती है, जिसमें मुसलमानों को समुद्र में फेंक देने की बातें तक होती हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन इन धर्म संसदों को होने देता है। सवाल ये उठता है कि ये संयोग है या फिर कोई राजनीतिक प्रयोग। उत्तराखंड में हर रोज ऐसी एक घटना सामने आ जाती है, जैसे उधम सिंह नगर में खाली मैदान में एक नमाजी रोज़े के दिन, रमज़ान के दिन नमाज पढ़ रहा था, उसे लात मारी गई, भद्दी गालियां दी गई। सवाल ये उठता है कि पुलिस की कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई होती है तो वो खाना पूर्ति के लिए होती है। हर रोज़ उत्तराखंड के किसी इलाके में अचानक से ऐसी कोई खबर आ जाती है। ये संयोग है, नफरती प्रयोग है, ये हमने इस डॉक्यूमेंट्री में आपको बताने की कोशिश की। अब जैसा हमने इस डॉक्यूमेंट्री में बताया कि जिस गंगा ने अपने पानी में किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया, न हिंदू, न मुसलमान, न किसी जाति में, आज उत्तराखंड में उस गंगा के पानी का भी बंटवारा किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री जो बयान देते हैं या ये हिंदू संगठन के लोग जो काम करते हैं, इन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। शायद उनको लगता है कि ऐसा करने से उन्हें राजनीतिक लाभ हो, बस बात यहीं ख़त्म हो जाती है। सहयोगी रॉबिन सिंह चौहान, मयंक और शायान के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।